नमस्कार दोस्तों कल एनसीबी ने दो काम किए जिसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल एनसीबी ने एनसीपी के नेता व महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को समन भेजा है और एनसीबी के सामने हाजिर होने को कहा है। अभी कल परसों आपको पता है कि करण सजनानी को पकड़ा था जिसके घर पर 200 किलोग्राम मैरिजुआना ड्रग्स मिला था। करण के बयान के आधार पर करोड़पति पान वाले को दबोचा और अब नवाब मलिक के दामाद को समन भेजा गया है। यानी यह बात तय है कि राहिला या करण ने नवाब मलिक के दामाद का नाम लिया है। राहिला और करण ने ही नाम क्यों लिया होगा, मुच्छड़ पान वाले ने नाम क्यों नहीं लिया होगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे समीर खान का इस केस में नाम आया है तो किसी ना किसी आरोपी ने ही समीर खान का नाम लिया होगा। अब आगे देखने वाली बात होगी कि समीर से पूछताछ के बाद कार्यवाही जो है आगे नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ती है या बैक स्टेप पर। लेकिन समीर खान का नाम आने से एक बात तो साफ हो गई है कि नवाब मलिक जो है पिछले कुछ दिनों से कंगना और एनसीबी को लेकर जो उल्टे सीधे आरोप लगा रहे थे या बयानबाजी कर रहे थे मुद्दे को भटकाने के लिए, वो बिना किसी मतलब की नहीं थी। एनसीबी पर आरोप लगाने के पीछे का मुख्य एजेंडा अब समझ में आ रहा है, क्योंकि मंत्री जी को कहीं ना कहीं डर था कि एनसीबी उनके घर तक ना पहुंच जाए। वैसे अभी तो सिर्फ जो है समन भेजा गया है, तो अभी आगे क्या होने वाला है उस पर बोलना बेकार है, क्योंकि समीर खान से पूछताछ के बाद पता चलेगा कि वो अर्जुन रामपाल की तरह बेगुनाह साबित होता है या गुनहगार। वैसे बीच में सिर्फ अर्जुन रामपाल ही नहीं, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स भी जो है अभी इसी लिस्ट में हैं, जो ना तो गुनहगार साबित हो पाए हैं ना बेगुनाह। जिन्हें एनसीबी अरेस्ट करती है वो जमानत पर बाहर आ जाते हैं, जो अरेस्ट नहीं हो पाते हैं वो बीच में लटक जाते हैं, ना गुनहगार रह पाते हैं ना बेगुनाह। वैसे आपको पता है 2 दिन पहले जो है एनसीबी ने मुच्छड़ पान वाले को अरेस्ट किया था। मुच्छड़ पान वाला खुद तो जो है कंज्यूम करने के लिए इतने बड़े लेवल पर ड्रग डीलर से ड्रग नहीं खरीदता होगा, तो सीधा सा मतलब है कि मुच्छड़ पान वाला ड्रग आगे बेचने के लिए खरीदता था। और मुच्छड़ आगे किस किस को ड्रग बेचता था तो ये पता चलता तब जब एनसीबी मुच्छड़ पान वाले को अपनी कस्टडी में लेती। लेकिन परसों मुच्छड़ की कोर्ट में पेशी हुई और एनसीबी ने मुच्छड़ को कस्टडी में लेने के लिए एक बार भी कोर्ट के सामने अपील नहीं की। एनसीबी ने मुच्छड़ को कस्टडी में लेना जरूरी ही नहीं समझा, इसलिए कस्टडी नहीं मांगी। अब सवाल आता है कि मुच्छड़ की कस्टडी क्यों नहीं मांगी गई। अगर हम ड्रग्स की चेन पर नज़र डालें तो करण, जो कि एक ब्रिटिश इंडियन है, वो अमेरिका से बल्क में पार्सल के द्वारा ड्रग्स मंगाता है। बल्क में मंगाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो होलसेलर की तरह काम करता है इस ड्रग चेन में। तो जिसे ड्रग बेचता था वो रिटेलर की तरह काम कर रहे हैं। सप्लाई चेन के अकॉर्डिंग कंज्यूमर जो है अधिकांश केसेस में होलसेलर से प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, वो प्रोडक्ट खरीदता है रिटेलर से, और रिटेलर है इस केस में मुच्छड़ पान वाला। तो मुच्छड़ पान वाला बता सकता है कि ड्रग्स उसके पास से कौन कौन लोग खरीदते थे या खुद जो है वो कहाँ कहाँ पर ड्रग की सप्लाई करता था। वहीं अगर करण की बात करें तो करण जो है सिर्फ रिटेलर्स के नाम बता पाएगा, एंड यूजर के नहीं। जबकि इस केस में जो है रिटेलर के साथ साथ में एंड यूजर भी सामने आना उतना ही ज़रूरी है। तभी तो पता चलेगा कि आम आदमी को कि कौन नशेड़ी गंजेड़ी इस लिस्ट में है और कौन जो है इस गंदगी से बचा हुआ है। वैसे इस गंदगी से बॉलीवुड में तो कोई मुझे लगता नहीं है कि बचा हुआ है, लेकिन नाम बाहर आने से एक तरह का स्टैंप उनके ऊपर लग जाता है कि ये इंसान जो है नशेड़ी हैं और बाकी जो है अभी तक बचे हुए हैं। एनसीबी ने इतने महत्वपूर्ण इंसान की कस्टडी लेने से मना किया है, तो इसके पीछे का कारण तो एनसीबी जो है बेहतर जानती है और बेहतर वही बता सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मुच्छड़ पान वाले के ग्राहकों में सिर्फ फिल्मी भांड ही नहीं बल्कि कई सरकारी अफसर व बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हैं। मुच्छड़ पान वाले को कस्टडी में ना ले लें की 2 मुख्य वजह हो सकती हैं। पहली वजह, खुद मुच्छड़ पान वाले को इस केस में जल्दी से जल्दी जमानत दिलवानी है, जो कि अब जमानत मिलने में उसे ज़्यादा परेशानी होगी भी नहीं, क्योंकि कस्टडी में ना लेने का सीधा सा मतलब है कि मुच्छड़ पान वाले से किसी नए नाम के सामने आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मुच्छड़ अब इस केस में एक ड्रग डीलर या ड्रग पेडलर के रूप में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि ड्रग कंज्यूमर के रूप में पेश किया जाएगा। और ड्रग कंज्यूमर का आपको पता ही है कि जमानत मिलना जो है कितना आसान है। कई लोग ये सवाल करते हैं कि जो इंसान ड्रग ले रहा है तो उसे इतनी आसानी से जमानत क्यों मिल जाती है। तो इसका सीधा सा कारण है कि जब एनसीबी किसी नशेड़ी को पकड़ती है तो उसके पास से
कितना ड्रग जब्त किया है ये दिखाया जाता है, ये ज़्यादा डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करता है उस जमानत मिलने पे। अगर ड्रग्स की मात्रा जो है वो कम दिखाई गई है तो जल्दी जमानत मिल जाती है, और 1 किलोग्राम से ज़्यादा दिखाई गई है तो थोड़ी देर से जमानत मिलती है। और कंज्यूमर को आसानी से जमानत जो मिलती है तो उसका कारण होता है कि कंज्यूमर जो है सिर्फ खुद के या अपने दोस्तों के लिए कंज्यूम करने के लिए ड्रग्स खरीदता है, जो कि ज़्यादातर मौक़ों पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी शो नहीं की जाती है। तो इसका सीधा फ़ायदा होता है आरोपी को, ताकि उसे सीधे जल्दी जमानत मिल जाए। वहीं अगर ड्रग्स जो है कंज्यूम करने की जगह अगर बड़े लेवल पर बेचने के लिए ड्रग्स ली जाती है तो जमानत मिलने पर उस केसेस में थोड़ी सी देर हो जाती है। जैसे शौविक था, शौविक पे जो है थोड़े से ज़्यादा भारी धाराएं लगाई गई थी, ज़्यादा ड्रग्स दिखाया गया था, उस पर सेल परचेज का केस लगाया गया था, इसलिए उसको जमानत जो है थोड़ी देर से मिली थी। कई बार जब आरोपी को जमानत दिलवानी हो तो ड्रग्स की कम क्वांटिटी दिलवाने की जगह एक तरीका और अपनाया जाता है, और वो तरीका वही है जो भारती और उसके पति हर्ष की जमानत के दौरान अपनाया गया था। एनसीबी के वकील और कोर्ट में मौजूद ऑफिसर्स को एब्सेंट दिखा दिया जाता है और इस पर जो है जमानत आसानी से मिल जाती है। अभी तक जितने भी आरोपी पकड़े गए थे और जिन्हें जमानत मिली थी उनसे यही 2 तरीके यूज किए गए थे। साथ ही एक सबसे पुराना तरीका भी आजमाया गया था। रिया एंड गैंग की जमानत आपको याद है। दीपेश, सिद्धार्थ और रियाज शौविक जो है सभी को जमानत देते समय कोर्ट ने बयान दिया था कि एनसीबी ने जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी और चार्जशीट में जो जो धाराएं लगाई थी, एनसीबी उन धाराओं को साबित नहीं कर पाई है। यानी एनसीबी नासमझ थी जो उसने बड़ी बड़ी नासमझी में बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी। तो ये वो तरीका है जिनसे बड़े बड़े आरोपी जो है वो ड्रग्स केस में आसानी से जमानत पर बाहर आ जाते हैं। मुच्छड़ पान वाले को अरेस्ट करते हुए भी यही पैंतरा चला गया है कि उसे अरेस्ट करते समय ड्रग्स की मात्रा का खुलासा नहीं किया गया कि उसकी गिरफ्तारी के समय उसके पास से कितना ड्रग्स मिला था। ये कोई गलती से किया गया काम नहीं था, ना कि ये काम ऐसा था कि गैर जरूरी काम था। पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह के काम किए जाते हैं ताकि आरोपी को पकड़ के आम जनता को पागल बनाया जा सके कि हमने तो मुजरिम पकड़ लिया, कोर्ट ने उसे जमानत दी है। जबकि जमानत में जांच एजेंसी का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसकी आड़ में कई मुख्य आरोपियों को न सिर्फ जो है बचा दिया जाता है बल्कि अपनी जेब गर्म भी कर ली जाती है। खैर, एनसीबी द्वारा मुच्छड़ पान वाले को कस्टडी में ना लेने की दूसरी वजह है बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाना। मुच्छड़ जिस एरिया में अपनी दुकान चलाता है वो आपको पता ही है कि कितना वीआईपी एरिया है। वहाँ नेता, अभिनेता, मंत्री, अफसर सब लोग रहते हैं, और इतने वीआईपी एरिया में कोई झाड़ू लगाने वाला या राह चलता व्यक्ति तो इसका ग्राहक हो नहीं सकता है। इसके ग्राहकों में वो लोग शामिल है जिनका नाम अगर सामने आ जाए तो वहाँ की सरकार गिर सकती है, बड़े बड़े अफसर नप सकते हैं। तो अब जो है अगर एनसीबी मुच्छड़ को कस्टडी में लेती तो किसी छोटे मोटे व्यक्ति का नाम तो सामने आता नहीं, ऐसे लोगों का नाम सामने आता जिन्हें अरेस्ट करना एनसीबी के बस की बात नहीं थी। और यही कारण हो सकता है कि एनसीबी मुच्छड़ को जो है सब कुछ जानते हुए भी कस्टडी में नहीं ले पाई है। अगर अभी तक की कार्रवाई में एनसीबी ने सिर्फ 4 लोगों पर बड़ी कार्रवाई की, अभी तक की कार्यवाही में एनसीबी ने सिर्फ 4 लोगों पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स दिखाया है। पहला आपको याद है रीगल महाकाल और उसके साथ में जो एक साथी पकड़ा गया था, वो दोनों अभी तक जेल में ही है। उन्हें अभी जमानत नहीं मिल पाई है और आने वाले 2, 4, 6 महीने में भी उन्हें जमानत मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास में जो ड्रग्स की मात्रा दिखाई थी वो बहुत बड़ी मात्रा दिखाई थी। इसलिए उनका इतनी जल्दी जमानत पर बाहर आना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। उन दोनों के अलावा एनसीबी ने राहिला और करण पर भी जो है बहुत बड़ी मात्रा दिखाई है, 200 किलोग्राम, जो कि बहुत बड़ी मात्रा होती है 200 किलोग्राम। इन्हें भी जमानत मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आनी ही आनी है। इसमें भी हो सकता है राहिला को जो है 1-2 महीने में जमानत मिल जाए और करण अकेला जो है अंदर रह जाए, क्योंकि हो सकता है 200 किलोग्राम की जो मात्रा दिखाई गई थी वो अकेले करण पे डाल दी जाए और राहिला को सीधे सीधे साफ बचा दिया जाए। और रही बात मुच्छड़ की, तो वो तो बहुत जल्दी बाहर आने वाला है, ये एनसीबी के एक्शन से साफ साफ पता चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।